की खबर में आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक कमीशन, जिस पर हमने कल भी बात की थी। उसमें नई पेशरफ्त क्या सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम कमेटी की तश्कील के खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी, उस पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सार, उनके बेटे की तलबी का समन जो है वो मुअत्तल किया है। मजीद क्या कुछ रहा आज समात में, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल। जी जुल्करनैन, बताइएगा, कल भी एक दरख्वास्त आई थी साकिब निसार के बेटे के हवाले से। आज उनकी तलबी का जो समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या कुछ हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, जो हुक्मनामा 7 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी किया गया, उसमें अहम बात यह है कि अदालत ने जो अदालती मुआवनीन है, सीनियर वकला, उनको मुकर्रर किए। एतजाज़ हसन को कहा गया है कि वो इस इशू के ऊपर अदालत की मुआवनत करें। साथ ही साथ मखदूम अली खान जो एक इंतहाई सीनियर वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं और साबिक अटॉर्नी भी रहे हैं, वो भी अदालती मुआविन मुकर्रर हुए हैं। रज़ा रब्बानी जो चेयरमैन सेनेट रहे हैं और एक मरूफ कानूनदान हैं, उनको भी अदालत की मुआवनत के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मोहसिन शाह नवाज रंजा जो ना सिर्फ बैरिस्टर हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सरगोदा से रुकने असम्बली हैं, उनको भी अदालत ने बतौर अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। और इन 5 सवालात फ्रेम किए गए हैं अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत की जानिब से, जिनमें पहला सवाल ये है कि क्या किसी प्राइवेट शख्स की जो कोई भी वो काम करता है, इकदाम करता है, उसकी इंक्वायरी या उसकी इन्वेस्टिगेशन ये जो पार्लियामान है वो कर सकती है या नहीं, और क्या पार्लियामान के जो रूल्स हैं जो आइन के तहत फ्रेम किए गए हैं वो किसी निजी शख्स के मुतालिक किसी किस्म की इंक्वायरी की इजाज़त देते हैं या नहीं। साथ ही साथ एक सवाल ये भी किया गया है अदालत की जानिब से जो तमाम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुआवनीन हैं अदालत के, उनसे कि क्या मौजूदा जो कवानीन है वो इजाज़त देते हैं कि किसी के टेलीफोन कॉल्स को टेप किया जा सके या उसके सर्वेलेंस की जा सके, और अगर इजाज़त देते हैं तो कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जो ऑथराइज्ड है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इन ऑडियोज़ को या किसी की जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकता है। सही। और एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान के आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने की बगैर जो मजाज काम की इजाज़त के, तो ऐसी सूरत में कौन सा इदारा जिम्मेदार करार दिया जा सकता है ऑडियोज रिकॉर्ड करने का और लीक करने का। ये वो अहम सवालात हैं, बुनियादी नौइयत के सवालात हैं जो साकिब निसार के बेटे बैरिस्टर नजम साकिब ने अपनी दरख्वास्त में उठाए थे, उनके ऊपर इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। और अब जो सीनियर तरीन वकला हैं पाकिस्तान के, जिनमें एतजाज़ हसन है, मखदूम अली खान है, मियाँ रज़ा रब्बानी है और मोहसिन शाह नवाज रंजा, क्योंकि इनमें से 2 बड़े वकला हैं और 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं। एतजाज़ हसन खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी इन तमाम तर जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उससे भी वाकिफ़ हैं, जो अदालती कार्रवाई किस तरह चलती है उससे भी वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये लोग रहनुमाई करेंगे अब अदालत की और अपना ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे। किस तरीके से ये होगा, मतलब रहनुमाई किस तरीके से होगी, और दूसरे अगली समात इसकी कब होगी? और जाहिर है हम देख रहे हैं कि इसमें रोजाना एक नई चीज सामने आ रही है, तो अब अगली समात पर क्या मामलात आगे बढ़ेंगे जुल्करनैन? देखिए, अगली समात के ऊपर ये जो तमाम अदालती मुआवनीन हैं, इनको अदालत ने कहा कि या वो खुद आकर अदालत में दलाइल दें या फिर अपना तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दें। अच्छा। उनका जो भी मौक़िफ़ है, ज़्यादातर इम्कान यही है कि जो अदालती मुआवनीन होते हैं, बेसिकली माइकस की उराई कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट को, अदालत अपने तौर पर किसी वकील को मुकर्रर करती है कि इस हसास इशू के ऊपर, इस टेक्निकल इशू पर अदालत की मुआवनत की जाए। और वो मुआवनीन जो अपनी राय देंगे, नॉर्मली उनकी राय को अदालत हमेशा मुकद्दम जानती है, क्योंकि वो किसी फरीक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपना बतौर लॉयर दे रहे होते हैं। तो इनकी जो नुमाइंदगी होगी, जो इनका ओपिनियन आएगा, उसको डेफिनेटली अदालत वजन देगी और उसकी बुनियाद पर ही 99% हमने देखा जो माइकस की राय है, उनकी जो इंडिपेंडेंट राय है वो ज़्यादातर अदालती जो फैसले हैं उनका बाइस बनती है। अब इनके जवाबात आइंदा समात के ऊपर आएंगे, उसके बाद जो दोनों फ्रीकैन के वकला हैं वो उनका जायजा लेकर वक्त लेंगे, उनको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर अपनी राय देंगे, हतमी दलाइल होंगे और 2 से 3 समातों के अंदर ये मामला बाज़ाहिर कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि हमने कल भी इस समात के हवाले से देखा था कि ऑडियो लीक का ये जो मामला था, इस पर इसी तरीके के रिमार्क्स हमने कल भी कुछ इस तरह के देखे। जुल्करनैन, आपने कहा कि अब ये मुआविनीन जो हैं ये ना सिर्फ मुआवनत करेंगे, ज़रूरी नहीं होगा कि इनका पेश होना ज़रूरी हो, ये तहरीरी तौर पर भी आगाह कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, बहुत जल्दी ये मामला एक तरह से निमटने वाला है? देखिए, अदालती मुआवनीन क्योंकि ज़्यादातर अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर देते हैं, बाज़ औक़ात वो खड़े होकर दलाइल भी देते हैं, जैसे मखदूम अली खान है, वो नॉर्मली वो डिटेल में आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन इसमें शायद वो इतने आर्गूमेंट्स ज़्यादा डिटेल में ना करें। एक आध हियरिंग या तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो ले सकते हैं, तकरीबन 1 आध घंटे के करीब एतजाज़ हसन भी लेंगे, तो आइंदा 2 से 3 हियरिंग्स इसमें लगेंगी। अब अदालत के ऊपर मुनहसर है, अपने शेड्यूल के मुताबिक
बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ थे कोर्ट, और ख़ास तौर पे ऑडियो लीक कमीशन के हवाले से जिस पर आज अदालत ने एक अहम मामला जो है उसको कहा है कि अदालती मुआवनीन जिनको जिसमें एतजाज़ एहसन एक बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन नवाज रंजा और दीगर जो हैं वो मुआवनत करें। देखना ही होगा कि आगे किस तरीके से ये समाअत बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।